नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डेटा आर्किटेक्ट। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा आर्किटेक्ट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, एक डेटा आर्किटेक्ट कंपनी के डेटाबेस को बिल्ड करता है या डेवलप करता है और उसे मेंटेन करता है। एक डेटा आर्किटेक्ट का जो काम है कंपनी के लिए डेटाबेस को डेवलप करना और उसे मेंटेन करना। इसके अलावा डेटा आर्किटेक्ट डेटाबेस सॉल्यूशन को क्रिएट करता है। अगर कोई डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन जो करने का जो काम होता है वो डेटा आर्किटेक्ट का मेन काम होता है। इसके अलावा एक डेटा आर्किटेक्ट रिक्वायरमेंट को इवैल्यूएट करता है, डिज़ाइन रिपोर्ट्स और आर्किटेक्ट रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करता है। एक डेटा आर्किटेक्ट का काम कंपनी के डेटा सिस्टम को डेवलप करना, ऑप्टिमाइज करना और ओवरसी करना, सिस्टम को मॉनिटर करना, सिस्टम माइग्रेशन को सुपरवाइज करना, न्यू डेटा सिस्टम को एग्ज़ामिन करना, माइग्रेशन मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करना, कंपनी के डेटा को स्टोर और रिट्राइव करने के लिए डेटाबेस सॉल्यूशन और मॉडल्स को डिज़ाइन करना और इम्प्लीमेंट करना, डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर को एक्सेस करना ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि वे इंटरनल और एक्सटर्नल रेगुलेशन के साथ कंपाइल हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम को इंस्टॉल करना और ऑर्गेनाइज करना, मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव टीम के लिए एक्यूरेट डेटाबेस डिज़ाइन और आर्किटेक्चर रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना, डेटा के माइग्रेशन के लेगेसी सिस्टम को न्यू सॉल्यूशन में ओवरसी करना, सिस्टम परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, रेगुलर टेस्ट को परफॉर्म करने का जो काम होता है वो एक डेटा आर्किटेक्ट का मेन काम होता है। इसके अलावा एक डेटा आर्किटेक्ट न्यू फीचर्स को इंटीग्रेट करता है, नए और एग्जिस्टिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए सॉल्यूशन को रिकमेंड करना, स्टाफ मेंबर्स को एजुकेट करना, सिस्टम प्रॉब्लम्स को टाइमली में ट्रबल शूट करना। यदि आप एक डेटा आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास एक बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास डेटा स्ट्रक्चर सिस्टम का स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। आपके पास डेटा माइनिंग का या तो एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा आपकी ऑर्गेनाइजेशनल और एनालिटिकल स्किल्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपके पास यू मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यू मस्ट हैव रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, यू हैव स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट स्किल्स। इसके अलावा आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डेटाबेस सॉल्यूशन को डेवलप करना आपको आना चाहिए। आपके पास एसक्यूएल और ओरेकल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास डेटा एनालिटिक्स का एक्सपीरियंस या नॉलेज होना चाहिए। आपके पास डेटा विजुअलाइजेशन टूल जैसे कि टैब्ल्यू, D3JS और R का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा आपको कॉन्सेप्शनल और लॉजिकल डेटा मॉडल्स और फ्लो चार्ट्स को डिज़ाइन करना आना चाहिए। सिक्योरिटी और बैकअप प्रोसीजर को आपको डिफ़ाइन करना चाहिए। MIS या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑपरेशनल सपोर्ट देना चाहिए। आपके पास डेटाबेस स्ट्रक्चर प्रिंसिपल्स का या तो नॉलेज होना चाहिए या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए।
इसके अलावा आपके पास सेगमेंटेशन टेक्निक्स का नॉलेज होना चाहिए या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास MS एक्सेल का या तो एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम एक्स्ट्रा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो एक डेटा आर्किटेक्ट डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को विजुअलाइज करता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट को टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में ट्रांसलेट करना का जो काम होता है एक डेटा आर्किटेक्ट का मेन काम होता है। इसके अलावा एक डेटा आर्किटेक्ट के पास आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पैटर्न का या तो एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर नॉलेज होना चाहिए। एक डेटा आर्किटेक्ट के पास परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का नॉलेज होना चाहिए। और एक डेटा आर्किटेक्ट डेटाबेस और फंक्शनल डिज़ाइन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक डेटा आर्किटेक्ट के पास सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर और डेटा एनालिटिक्स और डेटा मॉडलिंग और राइटिंग कॉम्प्लेक्स क्वेरीज़ का या तो एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा डेटा वेयरहाउस और ETL टूल्स का आपके पास एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज होना चाहिए। बिज़नेस इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग टूल्स का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। रिलेशनल डेटाबेस का आपके पास या तो एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर नॉलेज होना चाहिए। NoSQL डेटाबेस और अमेज़न वेब सर्विसेज माइक्रो सर्विसेज का या तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिग डेटा का या तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर नॉलेज होना चाहिए। लैम्डा और API गेटवे का आपके पास या तो नॉलेज होना चाहिए या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट। अभी के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।